बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए डॉक्टर एजाज नकवी आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। आज की वीडियो का मौजू है सब्ज़ चाय या ग्रीन टी। हम उसको बताएंगे कि इसके 7 फ़ायदे क्या हैं और कौन सी बीमारियां हैं या ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये मुफीद है। लेकिन इसमें ये भी बताएंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो ये फ़ायदेमंद हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं और कितनी मकदार में लें तो ये फ़ायदेमंद है। तो इससे पहले हम देखेंगे इसके फ़वाइद क्या हैं और कौन कौन सी बीमारियों में ये मुफीद हो सकती है। ये देखें कि ग्रीन टी में सब्ज़ चाय में होता क्या है। तो उसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, खासतौर पर जिसको कहते हैं पॉलीफिनॉल्स। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि वो ऐसे केमिकल्स हैं कि जो जिस्म के अंदर दिफा करते हैं, जो भी आपके जो जहरीले मवाद होते हैं जिस्म के अंदर के या बाहर से जो आते हैं उनको फाइट करने में। तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फिर जो जैसे कैंसर की प्रिवेंशन में भी हेल्प करते हैं, या जो दिल की बीमारी हैं उसमें, या बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन या सूजन हो जाए उसमें भी बहुत मुफीद होते हैं। तो एक तो हो गया इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं। दूसरा जो इसके अंदर कैफीन भी होती है, लेकिन जो कैफीन सब्ज़ चाय में होती है वो जो जैसे जो काली चाय है या ब्लैक टी है उसमें, और जो कॉफ़ी है उसकी मकदार भी कम होती है और इसकी खसूसियात हैं वो भी ज़रा कम मुख्तलिफ होती हैं। तो अब आइए देखें कि जो 7 कौन सी ऐसी बीमारियां, ये कंडीशंस हैं कि जिसमें सब्ज़ चाय के फ़ायदे हैं। एक तो नंबर 1 जो है वो ये है कि जो दिल की बीमारी हैं, तो जो दिल में जो शरियानें जो होती हैं अगर वो सख्त होना शुरू हो जाएँ और क्लॉग अप होना शुरू हो जाएँ, बंद होना शुरू हो जाएँ, तो सब्ज़ चाय का इस्तेमाल उसको रोक सकता है। उसमें उसके बहुत फ़ायदे हैं। तो मेडिकल रिसर्च में जो देखा गया था कि अगर दिन में 3 कप अगर आप ग्रीन टी पिएं तो उसके में फिर ये दिल की बीमारियां के फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। दूसरा है फ़ायदा वो ये कि आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL और जो ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को कम करती है। तीसरा फ़ायदा है वो है ब्लड प्रेशर में, कि ये जो लोग सब्ज़ चाय रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उनको ब्लड प्रेशर के चांसेस होने के, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर जिनको हो भी चुका हो तो वो उसको थोड़ा सा स्लाइटली कम भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा है वो ये कि जो ख़वातीन में ओवरीज का कैंसर है या जो यूट्रस का कैंसर है जिसको रहम भी कहते हैं, उसके प्रिवेंशन में ये मदद करता है। 5वां फ़ायदा है जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, या जो हड्डियों को भुरभुरापन होता है। तो जो मेडिकल रिसर्च में देखा कि जो 10 साल तक जिन्होंने इस्तेमाल की रोज़ाना ग्रीन टी, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन बहुत कम था। जो छठा है वो एक कंडीशन तो नहीं, लेकिन वो जिसको कहते हैं ऑल कॉज मोर्टेलिटी। ऑल कॉज मोर्टेलिटी का मतलब है कि किसी वजह से भी जिनकी भी मौत होती है, चाहे वो दिल की बीमारियों से या कैंसर से, तो जब वो मौत होती है तो सारे आपस में जितनी जमा करके देखते हैं कि उनकी रेट क्या था, कि जिन लोगों ने ग्रीन टी रोज़ाना इस्तेमाल की 5 कप्स एटलीस्ट, उनकी जो किसी किस्म से किसी वजह से भी जो मौत की जो रिस्क था वो कम था। और वो किस वजह से वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसके जिनका ख्याल है वो ये कि क्योंकि ये दिल की बीमारी को कम करती है, होता है ये कैंसर की भी बचाव में भी मुफीद है, तो इस वजह से कि ये आपकी जो उम्र है उससे बढ़ सकती है। वैसे तो एज मुस्लिम्स हमारा ईमान ये कि जो मौत का एक दिन मुकर्रर है वो है, लेकिन साथ में जो भी ये इतनी हमारी जो मुफीद जड़ी बूटियाँ हैं ये लेने से हमारी सेहत पे भी और ज़िंदगी पर मुफीद असर आ सकते हैं। और जो सातवीं कंडीशन है वो है स्ट्रेस की। तो जो लोग ग्रीन टी पीते हैं वो उनमें उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़रा कम होता है, वो ज़्यादातर पुरसुकून होते हैं कंपेयर टू जो दूसरे लोग होते हैं जो इतनी चाय ग्रीन टी नहीं पीते। तो अच्छा देखें, अब आखिर में ये देखें कि कितनी चाय पीनी चाहिए कि ये हमारे जो सारे फ़ायदे हैं जिनका हमने बयान किया था वो उससे पूरा इस्तेफ़ादा करें ग्रीन टी से। तो अगर जो लोग 1 आध कप पीते हैं रोज़ाना, उससे जितनी भी रिसर्च है उसमें 1 कप से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है। तो जितने भी आपको फ़ायदे नज़र आए हैं देखें, चाहे वो दिल की बीमारियों के हों या हड्डियों के भुरभुरेपन के हों, या जैसे उम्र का है कि उससे आपकी ओवरऑल जो है उम्र में एक फ़ायदेमंद है। जो लोग पीते हैं ग्रीन टी उसमें कम से कम 3 कप से लेके 5 कप रोज़ाना है।
अच्छा, कुछ लोग जो है वो ग्रीन टी को इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि उनको थोड़ा जो मतली आ रही होती है, नौजिया होता है, उससे भी बेहतर होती है। कुछ लोग उल्टे उनका होता है कि अगर ज़्यादा ग्रीन टी पी लें तो उनको मतली होने लगती है। तो अगर ग्रीन टी का आपने या सब चाय का वाकई फ़ायदा उठाना है तो कम से कम 3 से 5 कप रोज़ाना आपको पीने होंगे। तो जैसे नाज़रीन, हमने पहले भी अपनी सारी वीडियोस में अर्ज़ किया है कि जो भी सारी जड़ी बूटियाँ हैं या जो भी कुदरती इलाज हैं, जैसे सब चाय है, तो वो डॉक्टर को दिखाने के या जो मेडिसिन लेने का नमल बदल नहीं, ये लेते रहें। ये आपकी ओवरऑल जो सेहत है उसके लिए मुफीद हैं सारे, जैसे हमने बयान किया है। लेकिन अगर कोई एक बीमारी आपको हो गई, जिसको दिल की बीमारी है, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो वो अपने लेकिन डॉक्टर से रजू करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि ये जितनी भी हम जड़ी बूटियाँ हैं, चाहे हल्दी हो गई या दालचीनी है या सब चाय, वो ले लें तो ये नामुल बदल है कि आप दूसरी चीज़ करें नहीं, डॉक्टर को भी नहीं दिखाएं, और अगर कोई दवाएं हैं वो भी ना लें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक डॉक्टर एजाज नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।